कस्बा किश्तवाड़ में चलने वाले ई ऑटोज़ के खिलाफ ARTO किश्तवाड़ ने कल कार्रवाई करते हुए तकरीबन 50 से ज़ायद चालान मुख्तलिफ ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन पे किए हैं। हम इस वक्त SSP ऑफिस किश्तवाड़ के अपोजिट खड़े हैं और हमारे साथ कस्बा किश्तवाड़ में ई ऑटो ड्राइवर्स जो हैं वो काफ़ी सारे मौजूद हैं और इन्होंने आज अपने ई ऑटोज़ जो हैं वो यहाँ पे खड़े किए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इशू है और किन इश्यूज़ को लेके कल इनकी वायलेशन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई हुई और इनके क्या मुतालबात हैं। तो हम ऑटो ड्राइवर हैं सर। आज हमने स्ट्राइक रखी है इसलिए कि हमारा जो लेयर लिस्ट है सर वो बहुत कम रखी है। 10 पे कोई बंदा नहीं चलेगा, चाहे 3 बंदे बिठाओ, 1 बंदा बिठाओ, 10 पे लेना स्टाफ। 10 पे कोई हमें गुजारा नहीं चलेगा सर। इसके मतलब जैसे हमारा कोई भी स्टैंड भी नहीं है सर, ना हमारा स्टैंड है ना कुछ। हम लोग इसी रनिंग में चल रहे हैं, ना हमारा कोई स्टैंड ना कुछ। सर इसका मसला हल होना चाहिए सर। हमने ऑटो ई रिक्शा लिया है, हम इस पे मतलब दिन भर चलते हैं। दिन में हम टोटल 10 सवारियां उठा सकते हैं। 10 सवारियों का अगर हम 10 रुपए स्टाफ उठाएंगे कितना बनता है सर? 100 रुपये बनता है। उसमें हमारी किस्त है जनाब अली 6200 रुपये। 6200 रुपये किस्त है। 1500 रुपये दुकान का किराया देना जिस दुकान में हम ऑटो रख रहे हैं। 20 रुपये पर डे दे रहे हैं हम अड्डा, जिसका हमें कोई जगह नहीं अड्डा लगाने के लिए, गाड़ी को लगाने के लिए। हम ऐसे चलते रहते हैं। दूसरा मसला हमारा है रेट लिस्ट। अभी ऑटो के पास रेट लिस्ट कोई नहीं आई। हम लोगों के पास रेट लिस्ट कोई नहीं आई। ऑटो साहब ने कल पकड़ के बगैर ऑटो के रेट लिस्ट के देखने के बगैर ऑटो वालों को 5500 रुपये का चालान भेज दिया। वो 5500 रुपये से बेचारा कहाँ से लाएगा 5500? अब वो जब उसका ऑटो चलता नहीं है मार्केट में। क्यों नहीं चलता है? हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास लाइट नहीं होती है। दिन भर ऑटो खड़ा रहता है दुकान में, चार्ज हो जाएगा ताकि लाइट आ जाएगी चार्ज। ऑटो चार्ज नहीं होता है। 1 मिनट के लिए बस स्टैंड में आए, चालान 5500 रुपये हमारे घर में पहुंच जाता है। दूसरी, जैसे हम बस स्टैंड में पहुंचते अड्डे वाला लाओ भाई 20 रुपये, ना कोई पर्ची है ना कुछ है। तो दूसरी बात ये लाइसेंस तो हम लोगों ने अप्लाई की है, उसमें अब मेरी ट्राई है 26 तारीख को। अब 26 तारीख को ऑटो खड़ा नहीं रख सकता, किसी और को दूंगा, ड्रग्स करेगा, कुछ करेगा, फंसेगा कौन? मैं ही फंसूंगा। इसलिए हम टाइम चाहते हैं 10-15 दिन, 1 महीना टाइम दे दो। अब ऑटो साहब ने 2 महीने के लिए कहा है, चलो हम उनका शुक्रगुजार हैं। 2 महीने उन्होंने दिए हमें। 2 महीने के लिए हम टाइम वेट कर सकते हैं, लाइसेंस बना सकते हैं। क्योंकि सब लोगों को लाइसेंस बनानी है, लाइसेंस की कोई अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, लाइसेंस बनानी। और कुछ ऐसे लोग हैं जो नाबालिग लोग ऑटो चलाते हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जनाब हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने अपना कीमती वक्त हमारे खातिर किया है। जनाब हमारे पास ई रिक्शा है सर। हमने लोन करके ई रिक्शा लिया है जिससे हम अपना घर परिवार चला सकते हैं, मुश्किल से गुजारा हमारा हो सकता है। RTO साहब ने कल यहाँ सिटी में 5-5, 10-10 हज़ार रुपया जुर्माना किया है। तो हम गुजारिश करते हैं RTO साहब से, अगर बगैर DL कोई भी मतलब अंडर एज लड़का चल रहा है तो उस पर आप सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। बशर्ते जो शख्स ड्राइवर जिस शख्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस LME है उसके पास ई रिक्शा लाइसेंस नहीं है। जिन्होंने आज नए ऑटो लाए हैं, 10 या 15 दिन या महीने से नए ऑटो लाए हैं वहाँ पे किश्तवाड़ में, तो इनके पास लाइसेंस नहीं है। इनके लिए RTO साहब ने 2 महीने का वक्त दिया है। हम शुक्रगुजार हैं RTO साहब के, इन्होंने 2 महीने का वक्त दिया है। दूसरी बात यह है कि RTO साहब बोलते हैं रेट लिस्ट की बात। रेट लिस्ट की बात भी ठीक है। अगर पेट्रोल ऑटो 150 रुपया लेता है किराया, तो ई रिक्शा पे कम से कम 100 रुपया तो होना चाहिए सर। और सिटी में RTO साहब ने बोला है कि गाड़ी जो आपकी सिटी से बाहर 2 किलोमीटर के रेंज से बाहर जा ही नहीं सकती है। अगर गाड़ी हमारी 5 किलोमीटर के अंदर मतलब चलेगी तो हमारा गुजारा होगा ही नहीं। 300 ऑटो चल रहे हैं, 300 ऑटो में सवारी ढूंढनी बड़ी मुश्किल बात है। अगर RTO साहब को हम गुजारिश करते हैं, अगर RTO साहब हमारी गाड़ियों को परमिशन देता है 5 या 10 किलोमीटर के अंदर चलो, 10 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर सर अगर देता है, ताकि अगर रेट पे भी बात आती है पैसेंजर भी थोड़ा सेफ रहेगा, पैसेंजर भी बचेगा। जिसने गाड़ी ली होगी लोन पे वो बेचारा भी अपना सिस्टम चला सकता है। ऊपर से बस स्टैंड में जब हम गाड़ी घुसाते हैं, ठीक है, हम बस स्टैंड जाते हैं तो
वहाँ पे अड्डे वाले आते हैं, लाओ भाई 20 रुपए, पहले 20 रुपए दे दो फिर चलो, हम जाए तो जाए कहाँ। क्या आपके पास अभी कोई रेट लिस्ट है? रेट लिस्ट सर कोई नहीं है, मतलब साल 1.5 साल हो गया हमारी गाड़ियों को, आज तक कोई रेट लिस्ट। ड्राइविंग लाइसेंस और रेट लिस्ट को लेके आपकी डिपार्टमेंट से क्या डिमांड्स रहेंगी? हम गुजारिश करते हैं आरटीओ साहब से कि अगर आप बोलते हो कि ओवर चार्जिंग, कोई भी हमारा ड्राइवर, नया ड्राइवर आके उसको पता नहीं चलता है कि बैटरी ऑटो और उसमें कितनी फर्क है, ठीक है, वो तेल वाले ऑटो का किराया अगर लेता है, गुजारिश करता हूँ आरटीओ साहब से हमारे को एक बार रेट सेट करके दे, ताकि हम भी खजल ना हो जाए, सवार जो पैसेंजर है उसको भी तकलीफ ना हो, ठीक है। इसलिए हम और लाइसेंस को लेकर, और लाइसेंस जो हमने सर साल मतलब 5-5, 6-6 महीने से जो हमने अभी इशू की है लर्नर पे, तो अभी हमारी लाइसेंस नहीं आई है। मेहरबानी करके अगर आरटीओ साहब इस बात पे गौर देते थे थोड़ा तो ऑटो के जो ड्राइवर से इन्होंने बात की, इनका कहना है कि हमारे लिए जो है एक ई ऑटोज के लिए एक रेट लिस्ट जो है वो जारी होनी चाहिए, और इन्होंने मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के आला अफसरान से गुजारिश की है कि हमारी रेट लिस्ट को फ्रेम करते हुए काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिनमें ऑटो का जो चार्जिंग सिस्टम है, इनका कहना है कि वो कॉस्टली है, वो बार बार जो है वो डैमेज होता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि किश्तवाड़ में अनशेड्यूल्ड पावर कट्स जो हैं उसकी वजह से भी हमें दिक्कत होती है, परेशानियाँ आती हैं, ऑटो को चार्ज करने में काफ़ी सारा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे अनशेड्यूल्ड पावर कट्स हैं, उसकी वजह से भी हम लोग सफ़र करते हैं। और विंटर्स के चलते, सर्दियों के चलते जो है यहाँ पे ऑटोज में जो बैटरीज हैं उनका भी जो है वो टाइम पीरियड कम निकलता है, जिसकी वजह से हमें दिन में कम से कम 1 या 2 दफा जो है वो ऑटो चार्ज करना पड़ता है। और जब हम अपने घरों को लौटते हैं ऑटो चार्ज करने के लिए, तो अनशेड्यूल्ड पावर कट्स की वजह से हम और सफर करते हैं। कुल मिला के इन लोगों का ये कहना है कि हमारा ये बिजनेस जो है वो ठीक तरीके से चल नहीं पा रहा है। इनकी अब एआरटीओ किश्तवाड़ और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के आला अफसरान से 2 डिमांड्स हैं कि एक तो हमारे लिए एक फेयर तरीके से जो है वो रेट लिस्ट जो है वो जारी की जानी चाहिए, और रेट लिस्ट जारी करने पर हमारे जो मुतालबात हैं उनको भी जहन में रखना चाहिए। दूसरा मुतालबा इनका यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस का जो इशू है उसको भी देखा जाना चाहिए, और जिन ड्राइवरों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है उनका जो है वो फास्ट ट्रैक प्रोसेस करना चाहिए, और उन ड्राइवरों को जो है वो लाइसेंस अप्लाई करनी चाहिए, ताकि उन लोगों का रोजगार जो है वो मुतासिर ना हो। आप देखते रहे जेके अपडेट, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।